जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मोर डिजिटल ज्ञान चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी सीबीएसई 12th क्लास के रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं और उन टीचर्स के लिए भी जो 12th का रिज़ल्ट प्रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों, 12th क्लास के मार्क्स कैलकुलेशन से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो पता करते हैं 12th क्लास में आपके कितने % मार्क्स बनेंगे। टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, सीबीएसई 12th क्लास की फाइनल रिजल्ट शीट मैंने पहले से ही तैयार की हुई है। 12th की फाइनल रिजल्ट शीट को तैयार करने के लिए हमें तीन वर्कशीट और बनानी पड़ेंगी। सीबीएसई के अकॉर्डिंग हमें 10th क्लास का 30% और वो भी सभी सब्जेक्ट का नहीं, सिर्फ बेस्ट ऑफ 3 का, और 11th क्लास का भी 30% सब्जेक्ट वाइज, यानी इंग्लिश का भी 30%, फिजिक्स का भी 30%, केमिस्ट्री का भी 30%, मैथ्स या बायो उस किसी का भी उनमें से एक का 30%, या फिजिकल का या आईपी का 30%। ये रिजल्ट शीट मैंने साइंस स्टूडेंट्स की तैयार की हुई है, इसीलिए इसमें मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एट्सेट्रा सब्जेक्ट को लिया है। 10th और 11th के बाद 12th के भी आपको 40% मार्क्स हमने फाइनल रिजल्ट शीट में ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने 11th और 11th का तो आपका फाइनल रिजल्ट और 12th का मैंने प्री बोर्ड के मार्क्स को ऐड किया है। 10th के सभी सब्जेक्ट का बेस्ट ऑफ 3 का 30% निकलेगा और 11th के सब्जेक्ट वाइज 30% निकलेंगे। इसी तरह 12th का भी आपका सब्जेक्ट वाइज 40% आपके फाइनल रिजल्ट शीट में ऐड किया जाएगा। ये मार्क्स आपके 11th और 12th के जो मैंने मार्क्स इसमें ऐड किए हैं वो मार्क्स सिर्फ थ्योरी मार्क्स के हैं, ओवरऑल 100 में से नहीं है। इंग्लिश के मार्क्स आपके 80 में से हैं, फिजिक्स के आपके 70 में से, केमिस्ट्री के आपके 70 में से, मैथ्स के आपके 80 में से और फिजिकल के आपके 70 में से। 11th और 12th दोनों ही क्लासेस में आपके जो सब्जेक्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं उसमें 70 में से थ्योरी मार्क्स लिए गए हैं, और जो सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल के नहीं हैं उनके 20 इंटरनल्स को हटाकर 80 में से मार्क्स को लिया गया है। इस फाइनल रिजल्ट शीट को तैयार करने से पहले मैंने 10th क्लास अलग से एक शीट बना रखी है, उसकी 11th की अलग से है और 12th के प्री बोर्ड के मार्क्स की अलग से मैंने शीट बना के रखी हुई है। आइए 10th क्लास से शुरुआत करते हैं। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर अपनी क्लास में 10 बच्चों को लिया है। मैंने 10 बच्चों के रोल नंबर, स्टूडेंट्स नेम और उसके इंग्लिश के मार्क्स 80 में से, हिंदी के मार्क्स 80 में से, साइंस के मार्क्स 80 में से, मैथ के मार्क्स 80 में से, सोशल स्टडी के मार्क्स 80 में से मैंने उसमें ऐड किए हैं। सेम वही मार्क्स मैंने फीड कर दिए सभी स्टूडेंट्स के। अब देखते हैं हम बेस्ट ऑफ 3 कैसे निकालते हैं। बेस्ट ऑफ 3 के लिए बेस्ट ऑफ 3 में से फर्स्ट नंबर कौन सा होगा, सेकंड कौन सा होगा और थर्ड कौन सा होगा, इसके लिए मैंने जो फॉर्मूला लगाया है वो है आपका लार्ज फॉर्मूला। पहले से मैंने एक सेल पे फॉर्मूला लगाया हुआ है, मैं अगले सेल में आपको वो फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ कि बेस्ट ऑफ 3 निकालते कैसे हैं। बेस्ट ऑफ 3 निकालने के लिए आपने मान लो मनीष के सब्जेक्ट में से बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट निकालने हैं, तो मनीष के सामने आप कर्सर रखेंगे और आप इक्वल टू प्रेस करेंगे, लार्ज LARGE लार्ज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, पांचों सब्जेक्ट की रेंज को मैंने सिलेक्ट किया, कॉमा लगाया और kth वैल्यू डाली। kth वैल्यू का मतलब आप इन पांचों सब्जेक्ट में से आप सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं, सबसे बड़ा पहला सब्जेक्ट कौन सा है, तो मैं नंबर 1 डाल दूंगा। इसका मतलब है जो रेंज मैंने सिलेक्ट की है उस रेंज में से नंबर 1 पे कौन सा सब्जेक्ट आता है। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए आपका मनीष के पांचों सब्जेक्ट में से सबसे बड़ा जो नंबर निकल के आया है वो है 60, दैट इज SST मार्क्स। इसी तरह हम लार्ज फॉर्मूला सेकंड बेस्ट ऑफ 3 निकालने के लिए सिलेक्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ 3 में से सेकंड नंबर निकालने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू LARGE लार्ज फंक्शन अप्लाई करना है, ब्रैकेट को स्टार्ट करना है, फिर से मनीष के सभी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और कॉमा लगाकर kth वैल्यू में अब की बार सेकंड नंबर निकालने के लिए नंबर 2 प्रेस करेंगे, जिससे आपका क्या होगा, पहले ये आपका सेकंड सबसे बड़ा नंबर निकल के आ जाएगा मनीष की रेंज में से। इसी तरह थर्ड निकालने के लिए भी हमने वही फंक्शन अप्लाई करना है, इक्वल टू लार्ज LARGE लार्ज, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, रेंज को सिलेक्ट करेंगे, पांचों सब्जेक्ट की कॉमा लगाएंगे और kth वैल्यू में डाल देंगे नंबर 3। इसका मतलब आपके बेस्ट ऑफ 3 में जो
सबसे बड़ा, तीसरा जो सबसे बड़ा नंबर निकल के आएगा वो इस लार्ज फंक्शन से निकल सकता है। कोमा लगा के 3 एंटर प्रेस करेंगे। इन पांचों सब्जेक्ट में जो तीसरा सबसे बड़ा निकल के आया है वो है 55 मार्क्स। तो इसी तरह हम बेस्ट ऑफ 3 10th क्लास के बेस्ट ऑफ 3 अलग अलग फर्स्ट सेकंड थर्ड निकाल सकते हैं। बेस्ट ऑफ 3 निकालने के लिए हमें ये सारे फंक्शन सब पे अलग अलग अप्लाई नहीं करने की ज़रूरत। आपने क्या करना है, एक एक अप्लाई करने के बाद उसे इस तरह से सेल को सिलेक्ट करना है। कॉर्नर पर आपको एक फिल टूल बार नजर आएगा, फिल हैंडल बोलते हैं इसको। फिल हैंडल को जैसे आप क्लिक करते हैं और नीचे ड्रैग करते हैं, सभी के बेस्ट ऑफ 3 ऑटोमेटिक निकल आएंगे। तो एक फंक्शन लगाकर आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है फिल हैंडल से। अब बात आती है हम बेस्ट ऑफ 3 का टोटल निकालने का। टोटल निकालने का फंक्शन मैं आपको पहले भी जब मैंने 10th का रिजल्ट प्रिपेयर किया था तब भी मैंने आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूं। इसको हम इक्वल टू सम फंक्शन से भी कर सकते हैं और आप ऑटो सम से भी कर सकते हैं। इक्वल टू सम किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, हमने किसका निकालना है, हमने निकालना है इन 3 का बेस्ट ऑफ 3 का। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, ये आपका टोटल निकल आएगा। टोटल के बाद निकालना है बेस्ट ऑफ 3 की एवरेज। एवरेज निकालने के लिए आपने क्या करना है, इक्वल टू बटन प्रेस करना है। इक्वल टू के साथ आपने टोटल जो आया है तीनों का उसे सिलेक्ट करना है और डिवाइड बाय 3 कर देना है। डिवाइड बाय 3 का मतलब है 3 सब्जेक्ट की हमारी एवरेज निकालनी थी, इसलिए हम टोटल को 3 से डिवाइड करके उसकी एवरेज को निकाल लेंगे। जो आपकी एवरेज निकली है उस एवरेज का आपने 30% निकालना है, क्योंकि सीबीएसई क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 10th के बेस्ट ऑफ 3 की एवरेज का 30% ही आप फाइनल रिजल्ट शीट में 12th के फाइनल रिजल्ट शीट में ऐड कर सकते हैं। तो इसका फाइनल रिजल्ट शीट के लिए हमने क्या निकालना है, इसका बेस्ट ऑफ 3 की एवरेज का 30%। इक्वल टू सिलेक्ट करेंगे। इक्वल टू लेने के बाद आपने एवरेज को सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 30 डिवाइड बाय 100 कर दिया। 30 डिवाइड बाय 100 करने के हमारा क्या हो जाएगा, इसका एवरेज का 30% निकल आएगा। तो ये सारे फंक्शन हम एक एक करके अप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, बेशक हम अलग अलग सिलेक्ट करें या इन तीनों को एक साथ सिलेक्ट करके फिल हैंडल से कॉर्नर पे लाएंगे, एक प्लस का साइन आएगा और इस फिल हैंडल को माउस का बटन प्रेस करके नीचे ड्रैग कर देंगे। उन सभी स्टूडेंट्स का आपका 30% एवरेज का निकल आएगा। 30% एवरेज निकालने के बाद किसी के कम किसी के ज़्यादा निकलेंगे तो हम उसका राउंड ऑफ फंक्शन भी लगाएंगे। तो राउंड ऑफ फंक्शन लगाने के लिए आपने क्या करना है, तो राउंड ऑफ फंक्शन अप्लाई करेंगे हम। राउंड ऑफ करने के लिए इक्वल टू ROUND राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सेल को सिलेक्ट करेंगे किसे राउंड करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद कोमा लगाएंगे, कितने डिजिट्स तक राउंड करना चाहते हैं। मुझे ये सारे 2 डिजिट्स तक राउंड करना है। हम 2 नंबर प्रेस करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, जितने भी हमारी एवरेज आई हैं उसका हम राउंड ऑफ ही सिलेक्ट करके आगे फाइनल शीट में कॉपी पेस्ट करेंगे। अब हमने एक फंक्शन लगाया है, दूसरे के लिए फिर से वही काम, आपने कॉर्नर पे आना है, फिल हैंडल को सिलेक्ट करना है, नीचे को ड्रैग कर देना है, सभी स्टूडेंट्स का आपका राउंड ऑफ निकल आएगा 2 डिजिट्स तक। तो ये आपकी 10th की रिजल्ट का बेस्ट ऑफ 3 की एवरेज का आपने 30% इस तरह से निकालना है। 10th की वर्कशीट तैयार होने के बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले आना है अब 11th क्लास की शीट तैयार करने के लिए। मैंने पहले से एक तैयार की हुई है 11th क्लास की शीट। स्टूडेंट्स वही हैं 10 स्टूडेंट्स, 11th क्लास के सब्जेक्ट आपके चेंज हो गए हैं। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले से आपको बताया कि 11th का मैंने साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो एट्सेट्रा और फिजिकल या फिर आईपी। तो मैंने ये वो सब्जेक्ट हैं जो बच्चों के 11th के फाइनल रिजल्ट में आए थे और उनके मार्क्स हैं। ये 10 स्टूडेंट के वो मार्क्स हैं जो 11th क्लास में फाइनल रिजल्ट में तैयार हुआ था, और ये वो मार्क्स हैं जो मुझे 12th क्लास की आपकी रिजल्ट शीट में मुझे ऐड करना है, इनका 30%, वो भी सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि मैंने अलग से इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री फिर से लिखा है, नीचे उसका लिख दिया 30%। फॉर्मूला लगाना बिल्कुल आसान, पहले जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे 30% निकालना बताया है। बस फ़र्क ये है कि इसमें आपको हर सब्जेक्ट वाइज ही 30% निकालना है। तो इक्वल टू आप इसको सिलेक्ट करेंगे मनीष के इंग्लिश के मार्क्स को, मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाय 100, जैसे कि हम नोटबुक पे निकालते हैं वैसे ही सेम आपका एक्सेल में ये फॉर्मूला 30% का आपने लगाना है और एंटर प्रेस कर देना है। एक फंक्शन लगाने के बाद ये आपका इंग्लिश का है, आपने इसको कॉर्नर से पकड़ना है और राइट साइड में ड्रैग कर देना है, जिससे ये क्या होगा, सभी सब्जेक्ट के ऑटोमेटिक 30% निकल आएंगे। जैसे कि ये आपका C5 का था और ये आपका आ जाएगा D5 का, ये आपका E5 का।
ये फिल हैंडल का बहुत बढ़िया काम है। ये आपको क्या नाम है बार बार फंक्शन अप्लाई करने से बचाता है, और एक बार सेम फंक्शन अगर आपको दूसरे पर चाहिए तो हम फिल हैंडल का यूज़ करके सेम सब्जेक्ट पर वही 30% भी निकाल सकते हैं। तो बात आती है अब नीचे के स्टूडेंट्स की। नीचे के स्टूडेंट्स का भी 30% सभी का निकालने के लिए हमने इस तरह से इसको कॉर्नर से वैसे पहले जैसा ही सिलेक्ट करना है, कॉर्नर पे आना है, फिल हैंडल पे क्लिक करना है प्लस के साइन से और नीचे ड्रैग कर देना है। इसी तरह ये सबका आपका निकल आएगा 30% पर सब्जेक्ट आपकी 11th क्लास का रिजल्ट तैयार करने के लिए। ये मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये हमारा 10th क्लास की भी शीट तैयार हो गई है और 11th क्लास की भी 30% की शीट तैयार हो गई है। अब हम इसका राउंड ऑफ निकालना चाहें तो अलग अलग राउंड ऑफ भी निकाल सकते हैं। अगर आप सेम ये आगे पहुंचाना चाहते हैं तो सेम भी पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है 12th की क्लास की। ये जो 12th क्लास के मैंने यानी मार्क्स ऐड किए हैं, ये हमारे या तो यूटीज़ में से हो सकते हैं, या हमारे हाफ ईयरली में से, या हमारे प्री बोर्ड में से। वो आपके ऊपर डिसाइड करता है कि वो किस सब्जेक्ट के मार्क्स यानी आपका किस टर्म्स के वो ऐड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर प्री बोर्ड के मार्क्स को जो बेस्ट हैं उन्हें ऐड किया हुआ है। ये हमारा सबसे पहले वही वैसा ही जैसे मैंने 11th क्लास की मार्कशीट में बनाया था। ये वो मार्क्स हैं जो 11th के प्री बोर्ड में बच्चों के आए थे, और ये वो मार्क्स अब मैं प्रिपेयर करूँगा जो मुझे 12th की फाइनल रिजल्ट शीट में ऐड करने हैं। बस फ़र्क ये है कि 11th और 10th का आपका 30% था। 12th के जो हमारे मार्क्स मैंने ऐड किए हैं वो आपका 40% ऐड होने जा रहे हैं। तो 40% निकालने के लिए सेम वही तरीका, इक्वल टू प्रेस करेंगे, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 40 डिवाइड बाय 100। ये आपका मनीष का इंग्लिश के 40% आगे। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के निकालना चाहते हो तो कॉर्नर पे आइए, कॉर्नर पर आकर फिल हैंडल पे क्लिक करिए प्लस के साइन पर और ड्रैग कर दीजिए कॉलम वाइज। ये सभी आपके क्या होंगे, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिकल के सभी के 40% आपके इसमें आ जाएंगे। अब बात आती है नीचे के, सेम वैसा ही सिलेक्ट करेंगे, कॉर्नर पर आकर फिल हैंडल को क्लिक करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे माउस के बटन से, ताकि आगे तक का सेम फंक्शन अप्लाई हो जाए और सभी के क्या आ जाए 40% इसमें ऐड हो जाए। जैसे कि मैंने ये सबसे लास्ट पर फिजिकल पे सिलेक्ट किया हुआ है, ये आपका दिखा रहा है G13 के मार्क्स का 40%, और G13 हमारा बनता है जोनी नाम का स्टूडेंट है जिसके फिजिकल में 68 थे और अब उसका 40% निकल के आया 27.20। तो ये हमारा तैयार हो गया है 12th का भी रिजल्ट। 3 शीट तैयार होने के बाद अब इन 3 शीटों का जो हमारे मार्क्स आए हैं 30%, 40%, ये फाइनल रिजल्ट शीट में ऐड होंगे। कैसे, ये मैंने फाइनल रिजल्ट शीट पहले से तैयार की हुई है। ये 10th के मार्क्स का 30% जो मैंने वहाँ से उठाना है, और ये 11th क्लास का जो 11th क्लास की मार्क्स आपकी वर्कशीट से उठाना है, और ये 12th क्लास के हैं। अब इसमें कैसे उठाना है, उठाने के 2 तरीके हैं। या तो आप 10th के सभी सब्जेक्ट को, राउंड ऑफ वाले सब्जेक्ट की आप यहाँ से कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आप फाइनल रिजल्ट शीट में आएंगे और यहाँ पर रखेंगे कर्सर, और कर्सर रखने के बाद राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में आकर, पेस्ट स्पेशल में आपने क्या पेस्ट करना है, राउंड ऑफ का फॉर्मूला नहीं, सिर्फ वैल्यू। तो या तो आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल में जाकर वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, वैल्यू पेस्ट करके ओके, या फिर आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज वैल्यू भी क्लिक कर सकते हैं। वो आपकी इच्छा है, आप राइट क्लिक करके करें या ऊपर ग्रुप में जाकर पेस्ट कमांड के अंदर पेस्ट वैल्यू पे क्लिक करें। तो ये एक तरीका तो आपका ये है कि आप डायरेक्ट उसको वहाँ से मार्क्स को उठा सकते हैं। एक दूसरा तरीका बहुत ईजी, जिसमें आपको बार बार ऐड करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम 30% उठाना चाहते हैं जूली के मार्क्स, वो भी 10th के। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू बटन प्रेस करेंगे। इक्वल टू बटन प्रेस करके 10th क्लास की वर्कशीट पर आएंगे और वो जो आपका 30% का राउंड ऑफ निकला था, उसे पहले वाले जो जूली के मार्क्स थे उस पर क्लिक करेंगे सेल नंबर और एंटर प्रेस कर देंगे। और आपने कुछ नहीं करना, इक्वल टू के बाद ये क्लिक सिलेक्ट करा और एंटर प्रेस करते वो मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पर फीड हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, इसी तरह सभी के, मान लो अब मुझे यहाँ से इसको नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके वो वाले मार्क्स जो वहां पर फीड थे वो ऑटोमेटिक ही 10th की वर्कशीट के मार्क्स आपके फाइनल रिजल्ट शीट में भी ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसका फायदा ये रहता है कि हम कॉपी पेस्ट में अगर मान लो कोई यहाँ पे कमी रह जाती है, किसी बच्चे के मार्क्स कम या ज़्यादा करने हैं, तो हमें बार बार शीट में आके कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब सिर्फ आपने 10th के मार्क्स को चेंज करना है। मान लो मैंने 77, यहाँ पर आपके आए हुए हैं जूली के मार्क्स 22.50। अगर मैं इंग्लिश के मार्क्स को यहाँ पर कम कर देता हूँ, या मेरी गलती से कोई मार्क्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं, या मॉडरेशन ऑफ मार्क्स का कोई मैंने फंक्शन लगाना है, जैसे कि सीबीएसई ने +5 और -5 का हमें परमिशन दी हुई है, हम वो ऐड कर देते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने 65 ऐड किया तो यहाँ मार्क्स ऑटोमेटिक इसके सभी फॉर्मूलाज में चेंज हो गए।
जैसे ही फॉर्मूला यहाँ बदला, अब मुझे फिर से कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, लेकिन मेरे जो इस मेथड से इक्वल टू वाले मेथड जो मैंने अभी आपको बताया वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फीड हो जाएगा, तो मुझे बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है, जिससे आपकी शीट बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। इसी तरह हम 11th के सब्जेक्ट के मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करके 11th क्लास के अंदर आएंगे, 11th क्लास की शीट के अंदर आएंगे, जो 30% हमारा आया उसे सिलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एक सब्जेक्ट के मार्क्स आने के बाद आपने क्या करना है, उसको नीचे ड्रैग करना है, लेकिन सॉरी यहाँ गलती हुई हमसे, यहाँ हमने क्या करना है, इक्वल टू जब बटन प्रेस किया तो मार्क्स हमने कोई और सिलेक्ट कर लिए हैं फिजिकल के, सॉरी हमने इंग्लिश के लेने थे, तो इंग्लिश वाले सेल को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे, ये आपके इंग्लिश के मार्क्स आ जाएंगे। इसी तरह ये आपका इंग्लिश के, ये आपके फिजिक्स, ये हमारी केमिस्ट्री, ये हमारे मैथ्स और ये बायो, यही अरेंजमेंट हमारी 11th क्लास में भी है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो, ये आपके 30% इसी अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। तो हमने फाइनल रिजल्ट शीट में बस आप एक निकाल के साइड में इसमें इस तरह से इसको ड्रैग करके भी उठा सकते हैं और बाद में इस कॉर्नर को पकड़ें और नीचे ड्रैग कर दें, ताकि सभी सब्जेक्ट के ऑटोमेटिक मार्क्स यहाँ पर फीड हो जाएं। और अगर आप अपडेट करते हैं किसी मार्क्स को, तो फाइनल रिजल्ट शीट में वो मार्क्स ऑटोमेटिक ही अपडेट होते रहें। फिर से देख लीजिए हमने 12th का कैसे तैयार करना है। इक्वल टू के बाद 12th क्लास की वर्कशीट पर आना है, इंग्लिश के मार्क्स को सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये इंग्लिश के मार्क्स यहाँ फीड हो जाएंगे। फिर कॉर्नर पे ये मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट करके मैंने यहाँ पर कॉर्नर पे रखा। कॉर्नर पे रखने के बाद माउस का कॉर्नर यहाँ पर फिल हैंडल सिलेक्ट आएगा, फिल हैंडल को सिलेक्ट करेंगे, माउस का बटन प्रेस करेंगे और ड्रैग कर देंगे फिजिकल तक। आप इसमें चेक भी कर सकते हैं, इंग्लिश में 30.80 हैं, तो क्या 12th क्लास में 30.80 हैं? हाँ जी। इसी तरह फाइनल रिजल्ट शीट में आएंगे, फिजिक्स में 26.00 हैं और यहाँ पर भी 26.00 है। इसी तरह सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ फीड हो जाएंगे। अब मुझे सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स को सब्जेक्ट वाइड ऐड करना है, तो बस वो नीचे वाले नीचे ड्रैग करने हैं। सेलेक्ट करेंगे पूरी रो को, जो हमारा 12th क्लास का रिजल्ट हमने यहाँ पर अभी अभी ऐड किया है। कॉर्नर पर आएंगे, फिल हैंडल प्लस का साइन, जो आपको यहाँ पर ब्लैक कलर का प्लस का साइन नज़र आ रहा है, उसे सिलेक्ट करेंगे और नीचे ड्रैग कर देंगे लास्ट तक। ऑटोमेटिक वो सारे आपके सब्जेक्ट के मार्क्स ऑटोमेटिक यहाँ पे 40% ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका 12th का भी रिजल्ट तैयार हो गया। अब बात आती है फाइनल 12th की रिजल्ट शीट को तैयार करने के लिए। 10th की, 11th का 30% और 12th के 30% सब्जेक्ट वाइड मैंने सारी ये वर्कशीट आपको कंप्लीट यहाँ पे ऐड कर ली है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करते हैं। तो इंग्लिश के मार्क्स को ऐड करने के लिए आपने क्या करना है, टोटल करना है। अब टोटल में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने की है, जो आपके 30% 10th के मार्क्स आए हैं, उन 30% मार्क्स को आपको सभी सब्जेक्ट के साथ ऐड करना है। समझ में आया कि हमने 10th के जो 30% है वो इंग्लिश, अगर मैं मान लो फाइनल 12th का इंग्लिश का तैयार कर रहा हूँ, तो इसमें भी आपके 10th के वो 30% ऐड होंगे। इंग्लिश 11th, इंग्लिश 12th के साथ साथ 30% आपके 10th के। और इसी तरह फिजिक्स में भी, फिजिक्स में आपके क्या करने हैं, फिजिक्स के आपके ये 30% 11th के, 40% 12th के प्री बोर्ड के, और उसके साथ ऐड करना है आपको 10th का 30%। तो पर सब्जेक्ट में आपके 10th के 30% सभी सब्जेक्ट में ऐड होंगे। तो फॉर्मूला लगाने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू प्रेस करना है। आपने 10th का 30% सिलेक्ट किया, प्लस का साइन लगाया। इसी तरह फिर आपने इंग्लिश का 30% सिलेक्ट किया, 11th क्लास का, प्लस का साइन लगाया। फिर आपने 12th का इंग्लिश का 40% सिलेक्ट करा, सेल नंबर, और एंटर प्रेस कर दिया। ये आपका आ गया किसका, इंग्लिश के मार्क्स। एक मार्क्स ऐड करके नीचे ड्रैग कर देना है, इंग्लिश के सभी सब्जेक्ट के मार्क्स ऑटोमेटिक टोटल हो जाएंगे। इसी तरह फिजिक्स का, फिजिक्स में हमने इक्वल टू प्रेस करना है, फिर से 10th का 30% लेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, फिजिक्स का 30% 11th क्लास का, प्लस का साइन लगाएंगे, और इसी बात 12th का 40% फिजिक्स का, और एंटर प्रेस कर देंगे। तो ये आपका आ जाएगा क्या, फिजिक्स का 40%। नीचे ड्रैग करेंगे, फिजिक्स के भी मार्क्स ऐड हो जाएंगे। इसी तरह हम केमिस्ट्री का, इसी तरह हम मैथ्स का, और इसी तरह हम फिजिकल का भी निकाल सकते हैं। इसमें मैंने फॉर्मूला पहले से अप्लाई किया हुआ है, तो मैं वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैंने पहले से इसमें ये फॉर्मूलाज अप्लाई किए हुए हैं। नीचे मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ और सभी के वो मार्क्स ऐड हो जाएंगे टोटल भी। अब बात आती है भी हमारे ये मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट शीट तैयार हुई है, ये जो आपके सामने है,
ये हमारी तैयार हो गई है थ्योरी के मार्क्स की। थ्योरी के मार्क्स का अब हम टोटल करेंगे। टोटल कैसे निकालना है, इक्वल टू टोटल का फंक्शन मैं पहले भी बता चुका हूँ। पांचों सब्जेक्ट जो मेरे आए हैं अभी अभी जो मैंने ऐड किए हैं फाइनल रिजल्ट शीट तैयार करने के लिए, उन सब का हम टोटल कर देंगे। इक्वल टू सम, SUM सम, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और उन 5 सब्जेक्ट को ले लेंगे जो मैंने अभी अभी यहाँ पर ऐड करे हैं, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ये आपका आ जाएगा टोटल। नीचे ड्रैग करेंगे और टोटल आपका सभी स्टूडेंट्स का सब्जेक्ट वाइज आपका यहाँ पर टोटल सब्जेक्ट वाइज भी हो गया और ये आपका हर स्टूडेंट वाइज टोटल यहाँ पर दिखाई देगा। नीचे ड्रैग करने के बाद आपके सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग 12th का टोटल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, एवरेज निकालनी है। एवरेज हमारी निकालनी है 5 सब्जेक्ट की जो हमने अभी अभी 12th की फाइनल रिजल्ट शीट में तैयार किया है। इक्वल टू टोटल जो आया है उसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्योंकि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं टोटल 5। टोटल वाला सेल लेंगे और आपको डिवाइड का साइन लगाकर 5 लिखेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, जिससे आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट शीट का आपकी एवरेज भी तैयार हो जाएगी। यहाँ तक का जो काम है, यहाँ तक का काम स्कूल को दिया गया है। इसके साथ साथ मार्क्स रह जाते हैं इंटरनल और प्रैक्टिकल के मार्क्स, जो स्कूल ने पहले से ही CBSE बोर्ड को भेजे हुए हैं, सेंड कर दिए गए हैं। अब CBSE बोर्ड क्या करेगा, CBSE बोर्ड इनके हर एक सब्जेक्ट के साथ उनके इंटरनल्स को ऐड करेगा, फिजिक्स के इंटरनल्स को ऐड करेगा, फिजिक्स के प्रैक्टिकल को ऐड करेगा, केमिस्ट्री के 30 में से प्रैक्टिकल जो आए हैं उन्हें ऐड करेगा, मैथ्स के ऐड करेगा और फिजिकल के ऐड करेगा। इन सब में जो इंटरनल्स हैं और आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड होंगे, फिर उनका टोटल किया जाएगा और उसके बाद निकलेगा उसकी एवरेज, और वही एवरेज आपकी फाइनल 12th का रिजल्ट होगा। दोस्तों आपको पता लग ही गया होगा कि आप अपने, अगर आपको 10th क्लास के मार्क्स का मालूम है, 11th क्लास के मार्क्स पता है, 12th क्लास के मार्क्स का पता है, तो हम अपना आइडिया लगा सकते हैं अप्रोक्सीमेट हमारी कितनी परसेंटेज 12th में आने वाली है। तो ये वीडियो में मैंने आपको फाइनल रिजल्ट शीट तैयार करना सिखाया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेशन पानी है या आप इंफॉर्मेशन ऐसी और देखना चाहते हैं कंप्यूटर के या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर आप सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।